एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम लोगों को कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है। इसका मीनिंग ये होता है कि हम लोग चार्ज को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो चार्ज को बांटने का 3 तरीका होता है। उसमें जो पहला तरीका होता है, हम लोग चार्ज को लेंथ पे बांट सकते हैं, लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नंबर 2, हम लोग चार्ज को एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और नंबर 3, चार्ज को वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं चार्ज को बांटने का तरीका। तो देखना, पहला आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसका एक और नाम होता है लाइन चार्ज डेंसिटी। लीनियर या लाइन एक है। इसमें होता क्या है, जैसे नाम में दिख रहा है लीनियर या लाइन, तो एक लाइन होगा, लीनियर मतलब एक लेंथ होगा। मान लेते हैं एक लेंथ, एक वायर है, यहाँ पर एक चार्ज Q था जो इस वायर में पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। अब ये वायर का जो लेंथ है, ये यहां से यहां तक का लेंथ मान लेते हैं L है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता क्या है कि जब हम लोग पर्टिकुलर एक चार्ज को उसके लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो वो कहलाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम लोग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कहां डिस्ट्रीब्यूट किए, इस लेंथ में, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इसका फॉर्मूला हुआ, ठीक। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, इट इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। अब अगर ये चार्ज पर यूनिट लेंथ है तो इसका एसआई यूनिट भी होगा। तो इसका एसआई यूनिट यहां से देखना क्या होगा, चार्ज ये है कूलम और ये लेंथ मतलब मीटर, तो कूलम पर मीटर, ठीक है। अब इसी में अगर हम लोगों को ऐसा पूछता है कि ये फिर से वही लाइन है, ये चार्ज पूरा Q यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ये चार्ज Q, और इसका लेंथ यहाँ पर पूरा है L। अब हम लोगों को बोलता है ऐसा कि एक छोटा सा लेंथ लेना है, मीन्स ऐसा एक छोटा सा लेंथ यहाँ कंसीडर करो और इस लेंथ पे बताओ चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोगों को ऐसा पूछता कि यहाँ पर छोटा सा लेंथ कंसीडर करो और बताओ चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो देखना, इस वाले लेंथ को देखते हैं। मान लेते हैं लेंथ बहुत छोटा है dl, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये लेंथ छोटा होगा तो यहाँ पर चार्ज भी क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पर हम लोग लैम्डा कैसे डिफाइन करेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इस छोटे से जगह में कितना चार्ज है, तो आंसर है dq। और यहाँ का लेंथ कितना है, इस छोटे से लेंथ, ये हो गया dl। तो इसको इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसके बाद आते हैं हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे नाम से पता चल रहा है सरफेस, सरफेस मतलब सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसमें क्या होता है, देखना, मान लेते हैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल का टुकड़ा है, ये रहा। इसके सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ये इसका पूरा सरफेस है, ठीक है। इसके सरफेस में Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और इसका एरिया है A। तो यहाँ पर इसका जो डेफिनेशन बनता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से, ऐसा सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो जो सिग्मा होता है, यहाँ पर देखना, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ये रहा चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एरिया में। तो चार्ज पर यूनिट एरिया इसका डेफिनेशन होगा। तो लिखते हैं इसका डेफिनेशन, इट इज द चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। एरिया में बांट दिए तो चार्ज पर यूनिट एरिया। अब इसका अगर अपन एसआई यूनिट देखते हैं, एसआई यूनिट का बात करेंगे, चार्ज का कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया कूलम मीटर स्क्वायर। अब अगर फिर से यही वाला अगर एक रेक्टेंगल में लिया है, ये रेक्टेंगल में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ये प्लस चार्ज पूरा, ठीक है। और इसका एरिया अगर ए है। अब मैं ऐसा अगर कंसीडर कर लिया कि मेरे को छोटे से एरिया के लिए निकालना है, मान के चलना ये एरिया के लिए निकालना है मेरे को, कि इस छोटे से एरिया में कितना सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। तो मान लेते हैं ये एरिया अगर छोटा है तो यहाँ पर चार्ज भी छोटा होगा dq, और यहाँ का एरिया भी क्या होगा, छोटा होगा dA। तो यहाँ पर अपन सिग्मा को कैसे डिफाइन करेंगे, सिग्मा इक्वल टू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो कितना चार्ज है dq, इस छोटे से एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये हो गया dA, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम। तो ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसके बाद है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब नाम से पता चल रहा है कि चार्ज अब वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो वॉल्यूम मतलब एक 3D फिगर के लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो देखना, अगर मैं यहाँ पर एक क्यूब बनाता हूँ, ऐसा ये क्यूब बनाता हूँ, ये रहा क्यूब। इसके अंदर अगर मैं चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, ये चार्ज Q को इसके वॉल्यूम में मैं पूरा डिस्ट्रीब्यूट अगर कर दूं, ऐसा ये पूरा चार्ज Q को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसके वॉल्यूम में, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम है V। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन क्या होता है, पहले तो इसको रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो रो का जो वैल्यू होगा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किसको किए अपन, चार्ज को। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसलिए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका डेफिनेशन हो गया,
इट इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये तो आसानी से हो गया। अब इसमें इसका एसआई यूनिट भी देख लेते हैं। एसआई यूनिट तो ये फॉर्मूला से बन जाएगा, चार्ज का यूनिट हो गया कूलम, वॉल्यूम का यूनिट हो गया मीटर का क्यूब। अब अगर आप छोटे से वॉल्यूम के लिए हम लोग लेते हैं तो देखना कैसे करेंगे। ये फिर से मैं वही क्यूब बनाया, ठीक है, इस क्यूब के अंदर मैं चार्ज को फिर से वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा और इस बार आप एक छोटा वॉल्यूम लेने वाला हूं। तो देखना ये पूरा चार्ज को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसके वॉल्यूम में, ठीक है। और अब अपने को छोटे से वॉल्यूम के लिए देखना है, तो मैं ऐसे कंसीडर कर लेता हूं कि यहाँ पास एक बहुत छोटा सा वॉल्यूम है, ये हिस्सा पूरा छोटा सा वॉल्यूम है। तो अगर ये वॉल्यूम छोटा होगा तो इस वॉल्यूम में चार्ज भी छोटा होगा dq, और यहाँ का वॉल्यूम क्या हो जाएगा dv। तो हम लोग जब यहाँ के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, रो इक्वल टू कितने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो आंसर है dq, कितने वॉल्यूम में, तो आंसर है यहाँ dv। तो स्मॉल चार्ज के लिए स्मॉल वॉल्यूम, तो ये हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये जो टॉपिक लिखा हुआ है बोर्ड में इसको नोट कर लेना आप लोग। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में गॉस थ्योरम पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। गॉस थ्योरम बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स आता ही आता है। तो जिन लोगों को गॉस थ्योरम अच्छे से समझना है तो उन लोगों को एरिया वेक्टर, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये जो बोर्ड में आज हम लोग पढ़े हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 टॉपिक बहुत अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ये 3 टॉपिक अच्छे से तैयारी करके आएंगे, ठीक है। तो आप लोग इनको नोट कर लो।